नमस्कार मित्रों, कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव श्रोत्र शिव स्तोत्र का अर्थ और महत्व समझने से पहले हमें शिव की महिमा और उनकी आराधना के स्वरूप को समझना होगा। शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर और नीलकंठ जैसे नामों से जाना जाता है, संपूर्ण सृष्टि के विनाश और सृजन के देवता माने जाते हैं। शिव के स्तोत्र, जिन्हें शिव श्रोत्र के रूप में भी जाना जाता है, उनकी महिमा का गान करने वाले वे मंत्र या स्तुति हैं जो व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे शिव के करीब ले जाते हैं। शिव श्रोत्र का अर्थ और संरचना। शिव श्रोत्र शब्द का अर्थ है शिव की स्तुति में गाए गए गीत या मंत्र। ये वेदों, पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है और इसे ऋषियों, संतों और भक्तों द्वारा रचा गया है। शिव श्रोत्र को सुनने, पढ़ने या गाने से मन, शरीर और आत्मा को शांति और शक्ति मिलती है। यह न केवल भक्ति का एक माध्यम है बल्कि ध्यान और योग का भी एक सशक्त साधन है। शिव श्रोत्र की संरचना में अक्सर संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि संस्कृत को देवताओं की भाषा माना गया है। इसके अलावा शिव श्रोत्र में शिव के विभिन्न रूपों, उनके गुणों और उनके कार्यों का वर्णन होता है। शिव श्रोत्र के प्रमुख उदाहरण। शिव श्रोत्र के कई प्रसिद्ध रूप हैं, जैसे शिव तांडव स्तोत्र, ये रावण द्वारा गाया गया था, जिसमें शिव के तांडव नृत्य का वर्णन है। लिंगाष्टकम, इसमें शिवलिंग की महिमा गाई गई है। महामृत्युंजय मंत्र, यह एक प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र है जो आयु, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। शिव श्रोत्र का आध्यात्मिक महत्व। शिव श्रोत्र का मुख्य उद्देश्य भक्त को आत्मज्ञान और ईश्वर के करीब लाना है। ये हमें सिखाता है कि शिव केवल बाहरी रूप में पूजनीय नहीं है, बल्कि वह हर जीव के अंदर उपस्थित हैं। जब कोई व्यक्ति शिव श्रोत्र का पाठ करता है, तो वह शिव के असीम गुणों का ध्यान करता है। शांति और स्थिरता। शिव ध्यानमग्न रहने वाले देवता हैं। उनका ध्यान हमें स्थिरता और मानसिक शांति सिखाता है। विनाश और पुनर्जन्म। शिव हमें ये याद दिलाते हैं कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। भक्ति और समर्पण। शिव की आराधना में शुद्धता और पूर्ण समर्पण का महत्व है। शिव श्रोत्र का मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रभाव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शिव श्रोत्र का पाठ व्यक्ति को तनाव से मुक्ति दिलाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिव श्रोत्र के उच्चारण से हमारे मस्तिष्क में एक सकारात्मक कंपन पैदा होती है, जो मन को शांत करती है। ध्वनि का प्रभाव। जब हम ओम नमः शिवाय या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो हमारे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने वाले चक्र सक्रिय हो जाते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव। नियमित रूप से शिव श्रोत्र का पाठ करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। भक्ति के माध्यम से शिव तक पहुंचना। शिव श्रोत्र भक्ति का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। चाहे आप शिव तांडव स्तोत्र गाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या लिंगाष्टकम का पाठ करें, प्रत्येक स्तुति का अपना महत्व और फल है। भक्ति का महत्व। शिव श्रोत्र यह सिखाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं है। शिव तो भोलेनाथ हैं, सरल और सच्चे हृदय से की गई भक्ति उन्हें प्रिय है। शिव श्रोत्र का दैनिक जीवन में उपयोग। शिव श्रोत्र न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी प्रासंगिक है। ये हमें सिखाता है धैर्य, शिव की तरह शांत और सहनशील बने रहना। सहजता, जीवन के हर क्षण को सहजता से स्वीकार करना। सामंजस्य,
विपरीत परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना। शिव श्रोत्र को कैसे गाएं? शिव श्रोत्र गाने का कोई एक नियम नहीं है। आप इसे अपने मन, समय और सुविधा के अनुसार गा सकते हैं। हालांकि इसे गाने से पहले अपने मन और शरीर को शुद्ध करना जरूरी है। स्थान: किसी शांत स्थान पर बैठें। समय: सुबह या संध्या का समय उपयुक्त होता है। आसन: ध्यान मुद्रा में बैठें। मंत्र उच्चारण: स्पष्ट और सटीक उच्चारण करें। शिव श्रोत्र के चमत्कारी अनुभव: कई भक्तों ने शिव श्रोत्र का पाठ करने के बाद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं। कुछ ने गंभीर बीमारियों से मुक्ति पाई, तो कुछ ने अपने मानसिक तनाव को दूर किया। ये शिव की कृपा और उनकी स्तुति की शक्ति का प्रमाण है। शिव श्रोत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह शिव के प्रति समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। ये हमें ये सिखाता है कि शिव को पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि शिव हमारे अंदर ही हैं। आप भी शिव श्रोत्र का पाठ करें और शिव की कृपा से अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।